दोस्तों पेश है तिलस्मी देव। ये एक और चित्र है दोस्तों। किसी समय शकुंतला नगरी का राजा शांतनु देव की संतान की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की घोर तपस्या की। भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं राजन, मांगो क्या वर मांगते। भगवान माँ लक्ष्मी, मेरे दुखों का अंत कीजिए, मुझे संतान वर दीजिए। राजन, आपकी स्त्री रानी देविका को 2 संतानें होंगी, क्या सच भगवान? हाँ राजन, और उसमें से एक संतान कन्या के रूप में जन्म लेगी, किंतु ध्यान रहे राजन, कन्या के विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। इतना कहने के साथ ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। ओ धन्य है प्रभु, धन्य है माँ। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। रानी सुनेगी तो तुम्हारे प्रशंसा से नाच उठेगी। महल में कदम रखा दिया उसने। रानी देविका महाराज लौट आई। महारानी को सूचित करो। अरे अरे महारानी जी, महारानी जी, महाराज लौट आए। महारानी जी, क्या? महारानी देविका, हमारी वर्षों की तपस्या का फल हमें मिल गया। महारानी देविका, महाराज। सहसा महारानी देविका लड़खड़ा कर गिरी। अरे रानी, क्या हुआ तुम्हें? अरे महारानी को क्या हुआ? कुछ ही देर बाद राजवैद्य जी महारानी देविका का निरीक्षण करने के पश्चात घोषणा की। ओ बधाई हो महाराज, महारानी माँ बनने वाली है, आप बाप पिता बनने वाली है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के वरदान फलस्वरूप रानी देविका को कन्या और पुत्र का जन्म दिया। आज दोनों बेहद प्रसन्न हैं। महारानी देविका प्रसन्न है। आज हम कन्या का नाम महक और पुत्र का नाम शीतबली रख दिया गया। राजकुमारी और राजकुमार घोड़ों पर बैठेंगे। राजकुमार शीतबल शिक्षा दीक्षा गुरुदेव शंकराचार्य की देखरेख में होली। शाबाश शीतबल, बल बाण चलाओ। उधर राजकुमारी की दासियों के बीच होने वाली दास बड़ी होने लगी। आज हम तैरना सीखेंगी। जो राजकुमारी बड़ी हो गई, सुंदरता में चांद चांद लगने के, वह इंद्र की अप्सरा के इस रूप में देखकर राजकुमारी महक से जलकर कोयला हो जाए। चल हट, ठिठोली मत कर। और राजकुमारी महक का रूप सौंदर्य दूर दूर के राजाओं का चर्चा का विषय बनना रहा। उधर नागलोक में राजा नागदेव, हा, तुम सब मिलकर मुझे परास्त नहीं कर सकते। तभी हा, देखो वासुकी, पूरा नागलोक मिलकर मुझे परास्त नहीं कर सका। हा। और मनोरंजन के क्षणों के पश्चात सुंदरता को लजा देने वाला 7 पत्नियों के साथ अटखेलियां करता नागदेव। इतना खूबसूरत हूँ मैं, और तीनों लोकों में तुम सातों जैसे अपूर्ण सुंदरता का कहीं नहीं मिलेगी। और कामदेव को भी लज्जा देने वाली सुंदरता का बलिष्ठ पुरुष भला और कहाँ होगा। और वार्तालाप का हिस्सा सुनने के बाद मुनि नारद के होठों पर वो चंचल मुस्कान बनी। नारायण, लगता है नागों का राजा नागदेव अपनी पत्नियों की सुंदरता का अति घमंड हो गया है। क्यों न इस घमंड को चूर चूर किया जाए। दूसरे ही क्षण नागदेव नागलोक के राजा नागदेव के सामने पहुंचे। नारायण नारायण, अरे देव ऋषि नारद मुनि प्रणाम। ओह अहो भाग्य जो नागलोक में पधारे देव ऋषि, मुझे अपने
अपूर्ण सुंदरी पत्नी की आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। बस नागदेव, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम सातों स्त्रियां जैसी सुंदरता नागलोक में कहीं नहीं है? नागलोक की क्या चीज है? ऐसी सुंदरता तो तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगी, स्वयं इंद्र की दरबार में भी नहीं। नारायण नारायण। किंतु नागदेव, तुम शायद शांतनु नगरी के राजा शांतनु के महल में कभी गए नहीं हो। आपकी इस बात का क्या अर्थ है नारद मुनि? कल राजकुमारी महक का स्वयंवर राजा नागदेव स्वयं ही जाकर देख लो। नारायण नारायण। राजा शांतनु स्वयंवर में हम अवश्य जाएंगे मुनिवर। और अगले दिन नागलोक की एक बांबी से एक सांप बाहर निकला और नागदेव ने परिवर्तन हो गया। मुझे मनुष्य का रूप वेश में शांतनु महल जाना होगा। अगर स्वयंवर की दुल्हन मेरी पत्नियों से सुंदर हुई तो मैं केवल मेरी दुल्हन बनना होगा। और उधर उधर चलिए राजकुमारी महक, स्वयंवर में अनेक राजा राजकुमारी बेदर्दी बड़ी स्वयंवर में अनेक राजा राजकुमारी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। स्वयंवर आरंभ हुआ। यह वरमाला लो पुत्री और अपने उचित वर को चुनाव करो। जो क्या पिताजी। और राजकुमारी महक का रूप सौंदर्य जादू उपस्थित प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति पर पड़ा हुआ था। पता नहीं ये मेरी किसके गले में वरमाला डालेगी। अति आदित्य सुंदरी है, जैसा बलिष्ठ और सुंदर पुरुष यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। और राजकुमारी महक सभी राजकुमारों के निकट एक चक्कर लगाकर जैसे ही राजकुमार के निकट पहुंची, एक पल के लिए सब जैसे सांप सूंघ गया। स्वयं नागदेव भी राजकुमारी महक की सुंदर चेहरे पर अटक कर रह गए। उफ, गजब की सुंदरता, हिरणी के नयन, कमल की सीप जैसी होठ। तुम मेरी हो राजकुमारी महक, मेरी हो, और इस वरमाला पर केवल मेरा अधिकार है। इसे मेरे गले में डाल दो और सौंदर्य की प्रतिमा दूसरे ही पल कई तलवारों में गिर गए वे। कौन हो तुम? अपने आपने अपने दामाद तक अभी तक नहीं पहचाना महाराज। ओह पिताजी, ओह तेरी यह जरूरत, उड़ा दो इस गुस्ताख की गर्दन। और राजा संतुलन के आदेश मिलते ही कई तलवारें नागदेव पर झपटी पड़ी, लेकिन ठीक उसी पर अरे यह तो सांप है। वो सांप, मायावी सांप। और नागदेव उछल कर नाग कुमारी महक के गले में लटक गया। आह, बचाइए हमें। यह देख राजा शांतनु चीख पड़ी, दुष्ट, अगर तूने राजकुमारी को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपना या तो की चेष्टा की तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद तेरा श्राप बन जाएगा। हा, मुझे श्राप से भयभीत मत करो राजन। मैं राजकुमारी महक को देख लेने के बाद अब उसे छोड़ नहीं सकता। और आप लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा अपनी तबाही और अपनी आप के जिम्मेदार स्वयं होंगे। मायावी दुष्ट, दूर दूर हट जा हमसे, हम तुमसे नफरत करते हैं। राजकुमारी महक, हमें सौंदर्यता के पुजारी हैं, तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदल देंगे। खबरदार कोई आक्रमण न करे। पिताजी हमें बचाइए। और राजा नागदेव ने के मुख से एक धूमर पुकार निकली और चारों ओर धुआं फैलने लगा।
उस शैतान ने मेरी बच्ची को ले गया महाराज, सिर्फ मुझके बिना जीवित नहीं रह सकती। आह आह ओह मेरी बच्ची। और उधर गुरु शंकराचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर कर शीतबली वापस महल लौट रहा था। आह मैं जल्दी ही महल पहुंच जाऊंगा, मेरी बहन की डोली स्वयं अपने हाथों से विदा करूंगा। किंतु नगर में प्रवेश करते ही बुरा हुआ, बुरा हुआ। न जाने दुष्ट नागलोक राजकुमारी को कौन सा व्यवहार कर रहा होगा। ईश्वर वह महारानी को दुख सहन करने की शक्ति दे। ईश्वर, यह मैंने क्या सुन रहा हूँ? अवश्य महल में कोई अनिष्ट हो गया है। नहीं नहीं, मुझे शीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। और फिर माता जी, पुत्र, यह कैसे, ये सब कैसे हो गया? पिताजी ने मुझे बताए बिना उस कमीने को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन को बचा लाओ पुत्र, कहीं वह देर न हो जाए। गुप्तरों तलाश जारी है पुत्र, बस एक बार यह पता चल जाए कि वह दुष्ट कौन था, स्वयं उसे मृत्युदंड देंगे। आप सेना को आदेश दें पिताजी, मेरा यह अभिमंत्रित बाण जिस स्थान पर गिरेगा वहां से वहीं होगा वह शैतान। और एक विशाल सेना के साथ राजकुमार शीतपल ने खुले मैदान में बाण छोड़ दिया। बाण की झनकार से गगन गूंज उठा और विशाल सेना पीछा करती हुई आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ो, बाण जहां भी गिरे वह शैतान को घेर लो और तहस नहस कर डालो। और नागलोक, उधर नागदेव राजकुमारी महक के साथ नागलोक में पहुंचा। हाँ देव ऋषि, तुमने सत्य कहा था, किंतु राजकुमारी महक हमारी अर्धांगिनी होगी। हा हा हा। और उसी पल धमाके के साथ देव ऋषि वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण। राजा नागदेव, यह तुमने क्या किया? तुमने इसकी अगवा कर लिया? हाँ देव ऋषि, ऐसा सौंदर्य हमने आज तक नहीं देखा और हम अपनी पत्नी बनाएंगे। सावधान राजन, माँ लक्ष्मी के वरदान फलस्वरूप अगर इसने किसी भी प्रकार जबरदस्ती या अकारण ही मृत्यु प्राप्त हो जाओगे। इसी के साथ देव ऋषि नारद लुप्त हो गए। ओह, राजा शांतनु भी ऐसा ही कह रहे थे। नारायण नारायण। महाराज, इस कन्या का विचार त्याग दो, हमें सुरक्षित सुकन्या नगरी पहुंचा दो। हाँ महाराज, इसी में हम सब की भलाई दिखती है। महाराज, हम आपको खोना नहीं चाहते। खामोश, इस संबंध में केवल वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, और हमारा मन कहता है कि यह पूर्ण सुंदरी नागलोक की पटरानी बनेगी। जाओ तुम सब मिलकर इससे विवाह की तैयारी करो। राजकुमारी महक को हम विवाह करना चाहते हैं। आह, राजकुमारी महक, तुम जाग गई? ओह नीच गद्दार। राजकुमारी महक, तुम हमारी पत्नी बनना होगा। अगर ऐसा न किया तो तुम्हारे राज्य को तबाह और बर्बाद कर देंगे। नीच पापी, यह हरगिज नहीं होगा। तेरा सिर पर काल मंडरा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ हाँ हाँ, नागदेव की शक्ति को तुम जानती नहीं मूर्ख। उधर बुरी तरह चौंक उठ पड़े नागदेव। ओह, शांतनु नगरी की सेना नागलोक के द्वार पर पहुंच गई है। और इसी पल तेज आवाज के साथ नागलोक की बावी पर गिरा और गर्ज उठा शीतपल। यही है कायर, यहाँ छिपकर बैठा है। बाहर निकालो, बाहर निकालो कमीने। देख, तेरी मौत तेरे द्वार पर खड़ी है। मेरी बहन, तू घबरा नहीं, तेरा भाई आ गया है। इस काल ये दुष्ट का राक्षस से तेरी रक्षा करनी। अभी भी समय है नरधाम, तू मुझे अपने प्राण का दंड से बच सकता है। हमें जाने दे, हरगिज नहीं। सेनापति कुक्रदत्त, एक भयानक नाग प्रकट हुआ। आज्ञा महाराज। नागलोक के द्वार पर खड़ी सेना को
कुचल डालो। और उसी पल नागलोक के द्वार पर लगता है कायर बाहर नहीं निकलेगा, किंतु यह बाण हमारे भीतर जाने के लिए मार्ग प्रस्तन करेगा। और इससे पहले कि वह बाण छोड़ पाता, सेनापति कुकुरदूत देखते ही सैनिकों में खलबल भी मच गई। ये कैसा नाग है, भयानक नाग है, हमारी तलवारें में भाले इसके आगे बोने साबित होंगे। कुकुरदूत कुकुरदूत के साथ ही आसमान में बांबियों के सैकड़ों नाग बाहर निकल आए और सैनिकों पर टूट पड़े। और कुकुरदूत की विषैली पुकार सैनिकों को दम तोड़ने लगे। यह देखते हुए शीत बलि ने क्रोध से थराते हुए बाण कुकुरदूत को छोड़ दिया। हा हा, तेरे बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मानो। कुकुर कुकुर कुकुरदूत ने शक्तिशाली पूंछ का वार शीत बलि पर किया और कुकुरदूत ने शीत बलि पर विषैली पुकार छोड़ी। नागलोक का भयंकर सांपों की तबाही मचा दी। नागों और सर्पों के सेनापति कुकुरदूत अतर्सित शीतबली सेना के पांव उखड़ने लगे। भागो भागो, ये तो साक्षात मौत है, भागो भागो। नहीं, रुक जाओ, इसका मुकाबला करो, रुक जाओ कायरो, ठहरो ठहरो, मत बनो फुर फू फू, सिंह सिंह, सा फू फू। और कुकुरदूत ने जहरीली पुकार से शीतबली बेहोश हो गया और सिर दी। महाराज, ये रहा आपका दुश्मन का मुखिया। हा हा, सेनापति भैया, अगर अब जीत पर अड़ी रहेगी तो कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। उधर राजा सुल्तान, हे विष्णु, हे महालक्ष्मी, तेरे ये मेरा पुत्र संकट में, अपने भगवान, अपनी पुत्री की लाज रखना भगवान। उधर शीत सागर में स्वामी राजकुमारी महक का जन्म आपके आशीर्वाद से हुआ था। आपके राजा शीत शत्रु पुकार की लाज रखनी होगी। अगर वह उससे जबरदस्ती विवाह करता है तो राजकुमारी महक को दिए आशीर्वाद के कारण उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाता है। ठहरो नागलोक, नागदेव उसे डरा धमका कर विवाह करने की तैयार कर रहा है। भगवान, आपको महक की रक्षा करने के लिए शेषनाग को भेज देना चाहिए। किंतु मत भूलो प्रिय नागदेव को ब्रह्मा जी का अमरता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन अगर कोई पाप करे तो उसके लिए दंड मिलना आवश्यक है, अवश्य मिलेगा। हम कोई ऐसी तरकीब निकालते हैं नागदेव की मृत्यु भी न हो और उसे महक की लाज भी बची रही। उसी समय नागलोक में, बोलो राजकुमारी महक, क्या तुमने अपने भाई की जान बचानी प्यारी है? नहीं नहीं, मुझे कुछ मत कहना, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रशंसा पूर्वक मेरी 8वीं रानी बनने मंजूर है। और रानी राजकुमारी से महक से नफरत के साथ साथ सोच रही, मैं इससे विवाह करूंगी नागदेव, किंतु तू मेरी प्रेम कभी न पा सकेगा। और इसी स्थान पर अन्नपान विवाह मंडप बना और इसी पल शीतबली को होश आ गया। नहीं बहन, इस नीच के साथ हरगिज विवाह मत करो। उससे पूर्व विवाह का मंत्र उच्चारण आरंभ होता, एक तेज पुकार के साथ विवाह मंडप की पवित्र अग्नि बुझ गई। यह देख नागदेव क्रोधित हो उठा, किसकी मृत्यु ने समय निकट आया है, लेकिन नगल मंडप की पवित्र अग्नि किसने बुझाई, सामने आओ। शेषनाग प्रकट हुआ। शेषनाग, हाँ नागदेव, मैं इस कन्या की लाज बचाने के लिए यहाँ आया ना पड़ा। ओह, किंतु यह संभव नहीं है शेषनाग, यह कन्या मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। नहीं, तुमने इसे विवश किया है। मैं इस कन्या और इसके भाई को यहाँ से ले जाने आया हूँ। कुकुरदूत, शेषनाग को रोको। कुकुरदूत, शेषनाग
और स्वामी की आज्ञा पाकर कुप्रदूत शेषनाग से टकरा गया। मैं जानता हूँ कि भगवान का अवतार शेषनाग से टकरा कर मृत्यु प्राप्त होऊंगा, किंतु स्वामी का आदेश मानना मजबूर हूँ। और दोनों की रिक्तम जंग छिड़ गई। शेषनाग ने कुप्रदूत के प्राण छीन लिए और कुप्रदूत का शरीर पिघल गया और यह देख नागदेव के चेहरा एक एकाक परिवर्तन हो गया। शेषनाग, मेरे सेनापति को मारकर तू भी नहीं बच सकता। शेषनाग और नागदेव के बीच आपस में टकराव हुआ और खूनी जंग आरंभ हो गई। नागदेव की भयंकर शक्ति प्रहारों से शीघ्र ही शेषनाग परास्त हो गया। हा हा हा, इस विवाह को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और ठीक उसी पल साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, हे प्रभु, और भगवान का स्पर्श पाते ही शेषनाग ठीक हो गया। ओह, तो आप रोकने के लिए आए हैं मुझे, किंतु मैंने भी असर आपके शेषनाग का किया है, वैसा आपको भी करूँगा। सर्वप्रथम मेरा प्रथम वाल। किंतु विष्णु भगवान लक्ष्मी तक पहुंचने से पूर्व गदा जलकर भस्म हो गई। अब बचिए मेरा अगला वार। और नागदेव, तू कितने भी शस्त्र चला ले, अपना यही असर होगा। तू अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया न। यह देख नागदेव, प्रभु की शक्ति का महारूप, विराट रूप। नागदेव, तूने एक स्त्री को विवश करके विवाह करना मैं बाध्य किया है, तुझे इसका दंड मिलेगा। नागदेव, तुम्हें नागलोक छोड़कर मृत्युलोक पर अपना जीवन बिताना होगा। और मृत्युलोक पृथ्वी कहते हैं। मृत्युलोक पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर राजकुमारी महक तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम नागलोक में रह सकते हो। मैं इसे क्षमा नहीं करूंगी प्रभु, इसे दंड भुगतना होगा। अगले 10 क्षणों में तुम्हें स्वयं ही पृथ्वी पर पाओगे। और अगर तुम नागलोक में प्रवेश करने की चेष्टा की तो तुम मनुष्य लोक से निकलकर कीड़े मकोड़े और जानवरों की 84 योनियों में प्रवेश करोगे। इसी के साथ शेषनाग विराजमान भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गए। नहीं नहीं, मुझे इतना कठोर दंड मत दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। और दूसरे ही बोल, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और तभी आकाशवाणी हुई, आज से तुम्हारा नाम तिलस्मी देव है पुत्र, और तुम दुष्कर्मों के कारण नागलोक से ही पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। तुम्हें यहीं रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। अगर तुम अमर हो तिलस्मी देव, अगर तुम नागलोक वापस लौटना चाहोगे तो तुम ईश्वर का ध्यान लगाओ और अपनी अपार शक्ति को मानवता की कल्याण भलाई के कार्य में लगाओ। ओह, मैं ऐसा ही करूँगा भगवान। और उधर राजकुमारी महक व शीतल एक स्वयं को राजमहल में के भीतर सबके सम्मुख पाया। मेरी बच्ची राजकुमार शीतल, राजकुमारी महक, मेरे बच्चों। और जब नागदेव ने तिलस्मी देव बन चुके थे और ईश्वर की कठिन आराधना में लीन हो गया, तब एक दिन, उठो वत्स, हम तुम्हारी ईश्वर भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, वर मांगो पुत्र। मुझे नागलोक वापस जाने का वर दे दो देव भगवान। यह असंभव है वत्स। भगवान विष्णु के श्राप हमें मिथ्या नहीं कर सकते, किंतु तुम्हें सशस्त्र शक्तियों का प्रदान करते हैं जिससे तुम मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
और अगले ही पल, ओह यह क्या! और अलौकिक शक्तियां मुझ में प्रवेश कर गई और इसी के साथ ईश्वर अंतर ध्यान हो गए और तिलस्मी देव एक कभी न खत्म होने वाली तपस्या में लीन हो गया। समाप्त दोस्तों।